मशरख वाले युवराज सुधीर सिंह के पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह चाहते थे कि युवराज सुधीर सिंह राजनीति में सक्रिय हो। सब तैयारी हो गई थी, पर इसी बीच दीनानाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह को सजा हो गई। परिवार का राजनीतिक विरासत बिखर सा गया। बनियापुर से केदारनाथ सिंह तथा छपरा से उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह विधायक बन चुके थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में ही तरैया से युवराज सुधीर सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। प्रभुनाथ सिंह का परिवार आरजेडी में आ चुका था। सियासत में गॉडफादर का होना जरूरी है। प्रभुनाथ सिंह परिवार भले आरजेडी में था, पर उनके समर्थकों को लगता था कि जिस व्यक्ति ने हमेशा से आरजेडी का विरोध किया, उस परिवार ने गलत फैसला ले लिया है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह पारिवारिक विरासत को कायम रखने में सफल रहे, पर आरजेडी राजद वाले कंफ्यूजन में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह को छपरा से विधानसभा चुनाव तथा महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। 2020 में युवराज सुधीर सिंह पहली बार तरैया से निर्दलीय चुनाव लड़े तथा निर्दलीय तीसरे नंबर पर रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय रणधीर सिंह का टिकट राजद ने महाराजगंज से अंतिम समय में काट दिया, जिसका परिणाम हुआ कि मशरख में आयोजित समर्थकों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि रणधीर सिंह चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उनका परिवार एनडीए के समर्थन में उतर गया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले युवराज सुधीर सिंह ने पिता दीनानाथ सिंह का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन के बाद प्रभुनाथ सिंह परिवार को चाहने वाले लोगों के मन में जो सहानुभूति जागी, उसका परिणाम हुआ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर बनियापुर से उनके भाई केदारनाथ सिंह तथा मांझी से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव जीत गए। युवराज सुधीर सिंह लोजपा रामविलास के टिकट के तरैया, एकमा और मरहौरा से प्रबल दावेदार थे। इंटरनल तैयारी भी चल रही थी। एक बड़े राजनेता के हस्तक्षेप के कारण युवराज सुधीर सिंह को टिकट नहीं मिला। पिता के मौत से पहले ही पूरी तरह टूट चुके युवराज सुधीर सिंह अंतिम समय में टिकट कटने से बेहद आहत हुए। युवराज सुधीर सिंह को लेकर जो लोग सोशल मीडिया पर यह भ्रम पाल रहे हैं कि यह लाइक कमेंट वाले नेता है, उन्हें भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को इन्होंने आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। सारण प्रमंडल ही नहीं, पूरे बिहार में जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है, मुश्किल के वक्त में खड़े रहे हैं, दिल से सोचते हैं। इस बार कई बार साजिश के शिकार हो जाते हैं। इसी कारण मधुबनी नरसंहार कांड के समय युवराज सुधीर सिंह ने जिस अभियान की शुरुआत की थी, आज पट्टी शीतल गांव में पहुंचकर बिना ढिंढोरा पीटे पीड़ित परिवार की मदद की। आर्थिक रूप से वादा किया, न्याय मिलेगा। जो लोग भी जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन होगा। कोरोना काल और तरैया इलाके के कई बार बाढ़ के दौरान युवराज सुधीर सिंह ने यह साबित किया कि वह आम आदमी की सहायता करने वाले नेता हैं। ग्रामीण स्तर पर जो बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट वाईपीएल की इन्होंने शुरुआत की, उस टूर्नामेंट से निकले हुए कई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचे। कभी युवराज सुधीर सिंह ने जाति देखकर किसी की मदद नहीं की। जिस किसी ने भी मदद की गुहार लगाई, उसे आर्थिक रूप से हमेशा मदद किए। दुश्मनों को भी गले लगाया। कभी किसी के प्रति मन में कोई कटुता नहीं रखी, पर स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया। कई सारी कहानी है, कई सारे मामले हैं जब हर कोई सोशल मीडिया पर ही वोट बैंक की राजनीति करता रह गया। परिवार सुधीर सिंह बिना किसी नफा नुकसान के वास्तविकता की धरातल पर मददगार साबित हुए। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा।